रेडिकल लोकलाइजेशन पे। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, थिंकिंग पैटर्न। हमारी थिंकिंग कैसे है, क्या है, किस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं। हम देखिए, सेम कंट्रीज सेम लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते और सेम सेंटेंस और सेम सीक्वेंस भी यूज़ नहीं होता हर किसी में। हम इसमें अगर बहुत ज़्यादा वर्ब्स को या बहुत ज़्यादा ग्रामर को यूज़ करते हैं तो सपोज़ दूसरी कंट्रीज़ ना करते हो, या दूसरी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ग्रामर का काम ना आ रहा हो, या वहाँ पे इडियम्स का इतना ज़्यादा काम ना आ रहा हो, या हमारे सीक्वेंस जो हैं वो उनके अपोजिट चल रहे हों, वो हमारे अपोजिट चल रहे हो, हमारा सीक्वेंस जो है राइटिंग का उनके अपोजिट हो, या वो हमारे अपोजिट यूज़ करें। सपोज़ जैसे कि यहाँ चाइनीज़ ट्रेडिशन में एक बात लिखी हुई है और एक लिखी हुई है इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। वन चीज़ आई गो टू लंच एवरीडे, और चाइनीज़ में लिखा है एवरीडे आई गो टू लंच। बात वही है, बात एक ही है, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है वो रैंडम है, वो थोड़ा डिफरेंट है दोनों से। तो थिंकिंग पैटर्न जो है, हमारा सोचने का तरीक़ेकार, वो एक दूसरे से अलग है। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का क्या रोल है? द इंडिविजुअल्स is often perceived differently in a group dominated by web thinking, and web and group ideas can greatly affect and tone and form of communication। मतलब हमारे तमाम तर खदख्वाल जो हैं वो कम्युनिकेशन में बता रहे होते हैं। अगर हम थोड़े गुस्से वाले मूड में हैं या फिर किसी से बात करते हुए उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहे, अपने कामों में मसरूफ़ है, तो सामने वाला समझ जाता है कि हमारी बात में इसको इंटरेस्ट नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है, हम भी किसी से बात कर रहे हों या कोई हमसे बात कर रहा हो, हमें उसमें इंटरेस्ट ना हो, हमें उसकी बात पसंद ना आ रही हो, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि हमें तुम्हारी बात का इंटरेस्ट नहीं है, या हमें समझ नहीं आ रही, हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। तो ये तमाम गेस्चर्स जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअल्स को शो कर रहे होते हैं। जैसे इन द यूनाइटेड स्टेट लॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मैनी पीपल फील दैट if they can just get their message through the right person, action will follow। मतलब अगर हमने कोई बात करनी है तो हमें राइट पर्सन से बात करनी चाहिए, हमें उस पर्सन से बात करनी चाहिए जो वो उसका सोल्यूशन दे, ना कि ऐसे पर्सन से कि मतलब जहाँ हम अपना मजाक खुद बनवा लें। उसके बाद है रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज, यानी कि ये उसी से रिलेटेड है कि हमें कुछ सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कहीं बात करते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट होती है, और सम टाइम हम इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे कि इन द यूनाइटेड स्टेट द डायरेक्ट मेथड इज कंसर्न टू बी द बेस्ट, स्टेट द मेन पॉइंट राइट अवे एंड देन सपोर्ट इट विद फैक्ट्स। मतलब हमें जो भी प्रॉब्लम है या हमारी जो भी कंप्लेन है, हमने स्टेट से कुछ भी कंप्लेन करनी है, हम थॉरोली उससे ही कांटेक्ट करें और इसी से अपनी कंप्लेन शेयर करें। इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि हम उसमें उसके पीए वगैरह को या दूसरे तीसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लें। सपोज़ अगर हम स्कूल में भी अपनी कोई कंप्लेन करते हैं तो हम डायरेक्ट जो है वो टीचर से करें। सम टाइम ऐसा होता है, हम प्रॉक्टर्स को लेके आ जाते हैं, हेड गर्ल्स को लेके आ जाते हैं, फिर टीचर्स के पास जाते हैं, फिर हेड टीचर के पास, उसके बाद प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल के पास और फिर प्रिंसिपल के पास। मतलब इतने प्रोसीजर से वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। और डायरेक्ट ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस के पास गए और आपने उधर जाके अपनी कंप्लेन बता दी है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद है जनरल लोकलाइजेशन। जनरल लोकलाइजेशन क्या है? जनरल लोकलाइजेशन डील विद द आइटम यूजुअली डिटेल्स ऑफ द डेली लाइफ दैट चेंज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फॉर इंस्टेंस, डेट फॉर्मेट, करेंसी एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब हमारी जो यूनिट्स हैं, डेट्स हैं, करेंसी हैं, वो हर एक के साथ सेम नहीं है। हमारी तो डेट लिखने का पैटर्न डिफरेंट है, हमारी करेंसी डिफरेंट है, हमारा राइटिंग फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है, इसके मेजरमेंट जो है वो हमारी डिफरेंट है। दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसा है कि मतलब उनकी चीज़ें डिफरेंट्स हैं। उसके बाद है कल्चर स्पेसिफाइज रेफरेंसेस। कल्चर में किस तरह से हम अपने रेफरेंस को स्पेसिफाइज कर सकते हैं? कल्चर स्पेसिफाइज आइटम आर दोज दैट वन यूज एवरी डे टू ओरिएंटेट oneself. These items are often so ingrained that they are invisible to the people in the culture, they are just the way things are done। मतलब जिसमें हमें चीज़ें करनी हो छुप के, ठीक है। सम टाइम होता है कि हम अपना काम करते हैं और थोड़ा हिडन तरीके से करते हैं कि दूसरों को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम फॉर्मेट। टाइम किस तरह से लिखा जाता है? कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
डेट को पहले लिखा जाता है, फिर मंथ, फिर ईयर। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेट मिड में आती है, मंथ पहले आता है, ईयर बाद में आता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ ईयर पहले आता है, बाद में डेट, फिर मंथ, और कुछ में फिर ईयर, मंथ एंड देन डेट। ये फॉर्मेट जो है हमें इसका पता होना चाहिए कि मतलब किस कंट्री में कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखें। उसके बाद है वेट एंड मेजरमेंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं उनका मैट्रिक सिस्टम सेम चल रहा है, कुछ का डिफरेंट है। जैसे कि ट्रैवल्स को वो किलोमीटर्स में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं, लीटर्स में करते हैं, हॉट और कोल्डनेस को वो कैलकुलस में करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम करें। जैसे कि वाइल इट इज़ easy to interpret those weights and measurements one is familiar with। मतलब अगर हम किसी से जानते हैं, हम उससे फेमिलियर हैं, तो हमें उस कंट्री के साथ उन्हीं के मेजरमेंट्स में, उन्हीं के वेट्स में उस चीज़ को बताना चाहिए। जैसे कि अमेरिकन नो इट टेक अबाउट एन आवर टू गो 60 माइल्स। मतलब उधर उन्होंने किलोमीटर्स नहीं कहा, 60 माइल्स की बात हुई है। उसके बाद है यूरोप। यूरोप में, बट इन यूरोप इट वुड बी बेटर टू से 96 किलोमीटर। ठीक है, यूरोप में बात किलोमीटर्स की हो गई। उसके बाद है in United States 86 Fahrenheit is hot but the France the same temperature 35 calculus switching। मतलब उन्होंने उसको कैलकुलस में कर लिया और फ्रांस में उसको फ़ारेनहाइट से क्या लेके आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद है करेंसी। हमें जिस कंट्री के साथ जो भी रिलेशन है हमें उसकी करेंसी का पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है, दूसरे कंट्रीज़ में डॉलर्स भी हैं, यूरो भी हैं, उसके अलावा दिरहम भी हैं, दिनार भी हैं। इस तरह की बहुत सी करेंसीज़ हैं जो यूज़ होती हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ फॉर्मेटिंग। हम जिस तरह से नंबर्स लिखते हैं, हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ डॉट्स लिखते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मिलियन, बिलियंस को लगाने के लिए डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज़ होते हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर्स एंड एड्रेसेस, कि किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में एड्रेस को लिखा जाता है और किस तरह नंबर्स में। देखिए भाई, हर कंट्री का एक अलग से कोड होता है। जब हम अपनी सिम को ऐड करते हैं तो उसके साथ कोड आता है और पूछा जाता है कि ये नंबर कौन सा है, पाकिस्तान का है या फिर इंडिया का है, कौन से कंट्री का है। तो ये देखा होगा कि हर कंट्री का एक अलग से कोड होता है, तो वो टेलीफोन नंबर के वो रिजेंबल कर रहा होता है। उसके बाद है पेज साइज़। जो मास्टर पेज साइज़ है, जो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ओके किया हुआ है, वो है 8.5 बाई 11 इंचेस। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आर डिज़ाइंड इन दिस पेज पैटर्न। लेकिन जो A4 पेज साइज़ है, जो कि लीगली हर कंट्री को रिजेंबल किया जाता है, दूसरी ऑप्शन जो है वो है 8.25 बाई 11.66 इंचेस। डिफरेंट साइज जो हैं वो कॉपी करने में प्रॉब्लम पेश करते हैं। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए? स्टाइल आइटम आर सब्जेक्टेड ऑफ मैनी आर्टिकल्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। हमारा स्टाइल बहुत मैटर करता है। द गोल्स ऑफ मीनिंग मैनेजिंग स्टाइल आर टू मेक इंग्लिश ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट ईजियर टू ट्रांसलेट। मतलब अगर हमारा स्टाइल जो है वो अच्छा है, वो पढ़ने के लिए ईजी है। सम टाइम हम ऐसे स्टाइल को यूज़ कर लेते हैं या ऐसे स्टाइल को चूज़ कर लेते हैं जो पढ़ने में समझ नहीं आ रही होती। तो हमें वो स्टाइल लेना चाहिए जो पढ़ने वाले के लिए भी ईजी हो। अवॉइड यूजिंग स्लैंग, इडियम्स एंड जॉर्गन्स। मतलब हमें झुकते नहीं इसमें लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इडियम्स नहीं यूज़ करनी चाहिए और स्लैंग्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। उसके बाद है अवॉइड यूजिंग ह्यूमर। हमें किसी से कम्युनिकेट करते हुए इसको तंज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें पन्स को भी अवॉइड करना चाहिए, मेटाफर को और सिमिलीज़ को। बहुत ज़्यादा अगर हम किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, बहुत ज़्यादा सिमिली एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारी डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव नहीं होगी। वो उतनी सुनने वाले को इंटरेक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसको इंटरप्ट कर देगी। उसके बाद है यूज़ ग्लॉसरीज। ग्लॉसरी का यूज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम ग्लॉसरीज को यूज़ करेंगे तो वो लिटरेरी मीनिंग के अकॉर्डिंग होता है। समटाइम हमें कोई एक एक्यूरेट वर्ड्स का नहीं पता होता, तो हम उसकी जगह पे उसका मीनिंग इंग्लिश में या उर्दू में या ऐसी ज़ुबान में जो अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब कि हमें बार बार नेम को लिखने की जगह पे उनके प्रोनाउंस को यूज़ करके हम उसको अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम किसी पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ बार बार उसके नेम की बजाय ही, शी, इट, दे वगैरह यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग ह्यूमर, सॉरी, होमोफोन्स। होमोफोन्स को भी यूज़ करने से अवॉइड करें। मतलब बार बार एक ही चीज़ को हम एक्सप्रेस करते जाएँ, सेम साउंड्स वाले वर्ड्स को एक्सप्रेस करते जाएँ, तो वो डिफरेंट लगेगा। मतलब वो हमारी कम्युनिकेशन नहीं, वो हमारी राइमिंग स्कीम आ जाएगी। उसके बाद है गेटिंग रिड ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर।
ऐसे मॉडिफायर्स को हमें मिसप्लेस करना चाहिए जो हमारी बात को बहुत बुरा सा बना दे, जैसे कि प्रीफिक्स जो हैं, फिक्स जो हैं, हम ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। उसके बाद है अवॉइड वर्डिफ्रेज। वर्डिफ्रेज मतलब बहुत ज़्यादा लंबा करने की बजाय हम एक शॉर्ट वर्ड को भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ की जगह हम मोस्ट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इसकी जगह पे बिकॉज कर सकते हैं, ग्लॉसी वर्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसे जैसे कि एट प्रेजेंट उसकी जगह पे नाउ आ सकता है, ड्यू टू द फैक्ट दैट उसकी जगह पे बिकॉज आ सकता है, ड्यूरिंग द टाइम दैट ड्यूरिंग आ सकता है, या वाइल आ सकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स को हम यूज़ करके वर्डी फ्रेज को बहुत ज़्यादा उलझने से, लिसनर को बहुत ज़्यादा उलझाने से गुरेज कर सकते हैं। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल अवेयरनेस। हम जो बात कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही, या लोग उससे अवेयर करते हैं या नहीं, इस चीज़ का भी हमें पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज गेन करके तो फिर उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। उसके बाद है फाइनल लिस्ट। हियर इज अ हेल्पफुल synopsis of many of the points made in this section. When designing a site for a professional international audience, you must follow most of the standard international communication guideline commonly used for printed document, online help, and other form of software design. इन ब्रीफ, ब्रीफ में क्या बताया हुआ है? कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। हमारे सेंटेंस जो हैं वो बहुत से शॉर्ट्स होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, जो समझने के लिए हमें हेल्पफुल हो। उसके बाद है यूज़ सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब हमें अपना सेंटेंस वो बनाना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो। वाइड यूज़ ऑफ एम्बेडेड और डिपेंडेड क्लासेस, मतलब जो डिपेंड कर रही है या इम्बाइड कर रही है, हमें उससे भी अवॉइड करना चाहिए। यूज शॉर्ट पैराग्राफ टू अलो फॉर ईजियर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इंटरप्शन। मतलब हमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ भी हमारे जो है सेंटेंस को, हमारी डॉक्यूमेंट को ख़राब कर देता है, और बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी वो बहुत उसको बढ़ा देते हैं, वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद है avoid any visual, textual, or interactive metaphor based on the specific नेशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम ऐसी चीज़ों से भी अवॉइड करें जो जिसको दुनिया नहीं मानती। हमें वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसको पूरी दुनिया मान रही है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। डिफाइन टेक्निकल टर्म एज डायरेक्टली एज पॉसिबल, अवॉइडिंग एलाबोरेट मेटाफर वेन एवर पॉसिबल, एंड हमें मेटाफर का यूज़ वहाँ करना चाहिए जहाँ पॉसिबल हो। मतलब जहाँ लगता है कि हमें थोड़ा सा तंज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा मजाक कर लेना चाहिए, वहाँ यूज़ करना चाहिए। हर जगह अगर उसको घुसा देंगे तो वो हमारी कम्युनिकेशन कम और तंज और ताने ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद है इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट यूजर्स नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म, डिफाइन इट। अगर आपको कोई भी चीज़ का मतलब यूज़र जो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको लगता है कि उसने वो पूरा नहीं दिया, या उसके आइडियाज़ या शेयर्स जो व्यूज़ हैं वो कम हैं, तो आप उसको डिफ़ाइन करिए और उसको समझाएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। उसके बाद है एक्सरसाइजेज़। एक्सरसाइजेज़ आपका सेल्फ काम है जो कि आप करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आई एम हेयर फॉर योर सर्विस। आप इसमें मुझसे आइडियाज़ ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन, सॉरी फॉर द नॉइज़ बिहाइंड दिस लेक्चर। एंड इफ़ you like my video then please like, share and subscribe. Thank you.